हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है भारत के तटीय राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा विस्तृत से बात होगी और सारे के सारे मैप के थ्रू ही होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं जी। समझिए, यहाँ पे तटीय राज्य होते क्या हैं? तटीय राज्य होते हैं ऐसे सारे राज्य जो तट सीमा पर स्थित हो। तट सीमा किसकी? तट सीमा कब बनती है? तट सीमा बनती है जब धरती और समुद्र दोनों मिलते हैं, तो ये तट बनते हैं। तो ये सारे के सारे राज्य कहाँ रहेंगे? ये सारे के सारे राज्य समुद्र की सीमा पर रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा पर हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले देख लो, गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर ये कर्नाटक है, फिर ये केरल है, फिर ये तमिलनाडु है, फिर ये आंध्र प्रदेश है, फिर ये उड़ीसा है, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल है, उसके बाद बांग्लादेश आ गया। बांग्लादेश को हमें देखना नहीं है, वो हमारा है ही नहीं है, अलग देश है ये। तो कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो रहे हैं? 8। एक और हमारा, हाँ जी, यहाँ पे ये रहा गोवा, ये और हो गया गोवा 9। तो टोटल स्टेट कितने हैं? 9, जो कि तटीय राज्य हैं। ठीक है, अच्छा राज्य तो है ही, कुछ हमारे यूटीज भी हैं, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारी, वो देख लेते हैं। देखो, पौंडीचेरी जल के किनारे है, इधर ये अंडमान निकोबार भी देख रहे हो, 2 हो गए। इधर लक्षद्वीप अपना एरिया 3 ये हो गए, और एक दमन और दीव है, ये एक एरिया ये हो गया पूरा का पूरा। तो कितनी हो गई यूटीज हमारी? हो गई 4। तो हम कह सकते हैं कि भारत के तटीय राज्य कुल कितने हैं? 9 है, और यूनियन टेरिटरी के शासित प्रदेश हमारे 4 हैं जो तट पर स्थित हैं। इसको आगे स्लाइड में पढ़ लो एक बार, यहाँ देख लो, यहाँ पे और क्लियरली दे रखा है, देख लो यहाँ से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये जो 9 राज्य हैं, 9 स्टेट्स हैं हमारे, ये क्या है? कोस्टल स्टेट्स हैं, तटीय राज्य हैं। ठीक है, चलिए इनके एक बार नाम पढ़ लेते हैं। वहाँ तो आपने फिगर से देखा, यहाँ हम नाम भी पढ़ के बता देते हैं आपको। पहला गुजरात है, उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर नीचे गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर ये तमिलनाडु आ जाएगा, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश, इसके ऊपर उड़ीसा, इसके ऊपर वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये कितने हो गए? 9 स्टेट्स हैं, और 4 क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। उसमें कौन कौन सा है? दमन और दीव है, पांडिचेरी है, दमन और दीव का पूरा नाम है ना, दादरा नगर हवेली भी लगा लेना, अंडमान और निकोबार आइलैंड है, और लक्षद्वीप आइलैंड है। कोई आपसे पूछे कि उस कोस्टल एरिया का नाम बताइए जो कि अरब सागर में है। कहाँ पे है? अरब सागर में। कहाँ पे है? अरब सागर में। तो कौन सा है वो? वो है लक्षद्वीप आइलैंड। कोई पूछे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है, तो कौन सा हो जाएगा वो? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। एक बार फिर वापस चलते हैं अपने चित्र पे, फिगर पे। यहाँ आइए, देखो ये रहा अरब सागर। अरब सागर में हमारा कौन सा निकल के आया? यही दमन और दीव। और ये अंडमान निकोबार है, ये किस में आया है हमारा? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये है। सही है, ये 2 चीज़ याद रखना। अरब सागर में कौन सा है? बे ऑफ बंगाल में आपका
कौन सा है? ठीक है, अरब सागर में ये है दमन दीव वाला, बे ऑफ बंगाल में ये है। थोड़ा और क्लियरली बता दें आपको, एक सेकंड दो फिर मुझे। चलो यहाँ समझ लो, हमसे पूछा किसी ने कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जो कोस्टल यूटी है ना, संघ शासित प्रदेश जो कि तट रेखा वाला है, वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की वजह से। अरब सागर में पूछ ले, यहाँ अरब सागर है, तो वो हो जाएगा आपका दमन और दीव। ठीक है, यहाँ से ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, यहाँ समझ लो, वही चीज़ जो भी इंग्लिश में लिखी है वही हिंदी में लिखी है। कुल 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय क्षेत्र हैं। राज्यों के नाम बता दिए, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बता दिए गए हैं। मेन चीज़ है, इसको पढ़ लो। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। इसमें से 5,422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटरेखा है और 2,094 किलोमीटर द्वीपों की तटरेखा है। द्वीप किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जो, आकृति मतलब भूमि का क्षेत्र ना, जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? द्वीप, चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। तो 2,094 किलोमीटर द्वीपों की तटरेखा है, 4 द्वीप, सॉरी ये, और 4 द्वीप क्या, 4 तो यूटीज हैं। ठीक है, चलिए इस पे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप पढ़ लो, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। अरेंज करने को दे देते हैं कि तटरेखा के क्रम में सजाइए राज्यों को। तो समझिए, सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। कितनी है? 1214 किलोमीटर। सेकंड पे आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर। थर्ड पे है तमिलनाडु की 906 किलोमीटर। फोर्थ पे है महाराष्ट्र 652 किलोमीटर। केरल 5वें स्थान पे है 569.7 किलोमीटर। उड़ीसा 476.4 किलोमीटर। कर्नाटक की 280 किलोमीटर है। इधर गोवा दमन और दीव इसमें दोनों जोड़ दिए हैं। तो हम आपको बताएं, गोवा की 101 किलोमीटर है। बाकी दमन और दीव की कर देना इसमें। वेस्ट बंगाल की 157.5 किलोमीटर है। आगे बढ़ लो, ये कर दिया हमने। पांडिचेरी की 30 किलोमीटर है, 30.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप की है 132 किलोमीटर। अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर। इस तरह से जब टोटल हमने किया, हमारा निकल के आएगा 7,516.6 किलोमीटर टोटल कोस्टल लेंथ है भारत की। ठीक है, चलिए अब देख लो एक बार ये चित्र। सबसे ज़्यादा आपको इसकी लगेगी फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, ये काट छांट के चक्कर में जब इसको आप सीधा लोगे तो ये बहुत लंबी बन जाएगी, वहाँ से लेके यहाँ तक। अगला है सेकंड नंबर पे, देखो आंध्र प्रदेश की कहाँ से कहाँ तक है। सेकंड नंबर रहेगी आपकी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब समझो, अगर हम ओवरऑल सबकी बात करें, इस पूरे फिगर को अगर आप उठा के देखें तो आप पाएंगे कि भाई अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी है। कब? सबसे बड़ी कब है?
जब आप यूटीज प्लस स्टेट दोनों को लेते हैं। 1962 किलोमीटर है सबसे ज़्यादा। और यहाँ देखो, अगर आप सिर्फ स्टेट को लेते हो, ओनली स्टेट, केवल राज्य को लेते हैं, तो आप पाते हैं गुजरात की तटरेखा सबसे बड़ी है। ध्यान रखना। इधर स्टेट में गोवा को लोगे तो गोवा की तटरेखा कितनी है? 101 किलोमीटर। और ये आप पाओगे तो स्टेट में क्या है? सबसे कम। तो यहाँ से सीधे पूछे आपसे कि किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है, तो उत्तर हो जाएगा गुजरात। किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा गोवा। कितनी है? 101 किलोमीटर गोवा की। गुजरात की कितनी है? 1214 किलोमीटर, लगभग 1215 किलोमीटर की लमसम पहुंच जाता है। ठीक है। और सवाल मैंने क्या बताया था? सवाल अरेंजमेंट वाला। अरेंजमेंट कैसे? सीधे कह दिया अरेंज करो, तो आपको स्टेट दे रखे होंगे, कह देगा लेंथ के हिसाब से अरेंज करो, कोस्टल लाइन के हिसाब से, तटरेखा के हिसाब से अरेंज करिए, तो ऑप्शन हो जाएंगे उसमें। अब देखो, सबसे पहले अरेंजमेंट में क्या आएगा? गुजरात है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, ओनली स्टेट में जा रहे हैं हम, फिर उसके बाद तमिलनाडु है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद केरल है, केरल के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद गोवा है, सॉरी, कर्नाटक के बाद वेस्ट बंगाल आएगा, उसके बाद आएगा गोवा। गोवा तो सबसे लास्ट में आना ही आना है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ये ऊपर के कम से कम 4 तो याद ही रख लो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।